दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। आधुनिक भारत का इतिहास के अगले वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेतागणों ने समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन का निर्णय लिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में आयोजित किया गया था। पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जयशंकर नारायण। लोक नायक की उपाधि दी गई इन्हें। जयशंकर नारायण को लोक नायक कहा जाता है। अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अच्युतन व राम मनोहर लोहिया लोक नायक ने भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। समाजवाद एक आदर्श विचारधारा है जिसका आधार सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह व्यवहारिक प्रतीत होती है। आधुनिक भारत में समाजवाद केवल राजनीतिक नारा बनकर रह गया है। उन्नीस सौ चौंतीस से 1947 तक राष्ट्रीय परिवेश। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत 1937 में भारतीय प्रांतों में चुनाव कराए गए। 11 में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत व बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिम और असम में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। मुस्लिम लीग ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पंजाब, सिंध और बंगाल में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। याद रखें, चुनाव के दौरान वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। सीएम कौन बने थे उत्तर प्रदेश के? गोविंद वल्लभ पंत। वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री कौन था? रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का रहा। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की सलाह लिए बिना भारत को भी युद्ध का भागीदार देश घोषित कर दिया। विरोध स्वरूप कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। साथ ही विश्व युद्ध में अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहायता करने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र देने के दिवस 22 दिसंबर 1939 को मौलाना अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगस्त प्रस्ताव 1940 विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के इरादे से एवं अमेरिका के दबाव के कारण अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 प्रस्तुत किया। नंबर 1, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण के लिए संस्था का गठन किया जाएगा। नंबर 2, वायसराय की कार्यपरिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। नंबर 3, भारत को अधिकार क्षेत्र डोमिनियन स्टेट दर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। परंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में अंग्रेजों ने साफ तौर पर कोई वादा नहीं किया। मुस्लिम लीग बंटवारे के अलावा किसी विषय पर बात करने को तैयार नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अगस्त प्रस्ताव के विफल होने पर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया। यह आंदोलन लगभग 15 माह तक चला। ध्यान रखें, यह आंदोलन व्यक्तिगत
इसलिए था क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों की ओर से कोई परेशानी आए, परंतु भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विरोध भी प्रदर्शित कर सकें। गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखें स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य किसानों को भूमि लौटाना था। आंदोलन का आरंभ पोंचमपल्ली गांव तेलंगाना से शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसेना में बेड़े पर हमला कर दिया। हमले से हताहत अमेरिका ने विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। मार्च 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों और खास तौर से जापान की सफलता से ब्रिटेन बहुत चिंतित था। विश्व युद्ध में भारतीयों की राजनैतिक और नैतिक मदद प्राप्त करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर बनने वाले भारतीय संघ को अधिकार क्षेत्र डोमिनिशाइन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, भारतीयों को युद्ध परिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान था। युद्ध समाप्ति पश्चात संविधान सभा के गठन की अनुमति भी प्रदान की गई। ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली। नंबर 4, यदि कोई प्रांत संविधान से असंतुष्ट होता है तो अंग्रेज के साथ अलग से संविधान के लिए समझौता कर सकेगा। इस प्रकार मुस्लिम बहुल प्रांतों को अंग्रेजों ने पृथक संविधान व अलग राष्ट्र बनाने का न्योता दे दिया गया। इसका तात्पर्य देश को अनेक टुकड़ों में विभाजित करना था। अंग्रेजों ने प्रथम बार पाकिस्तान की अवधारणा को स्वरूप प्रदान किया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह स्पष्ट रूप से अलग राष्ट्र की मांग पर अड़ी हुई थी। इसका उल्लेख क्रिप्स मिशन में नहीं था। मिशन की असफलता का एक कारण यह भी था कि मिशन के प्रस्तावों को पूर्ण तौर पर स्वीकार करना था। एक भी प्रावधान को अस्वीकार करने का भारतीय नहीं था। नोट: गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा की संज्ञा दी। मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942, क्विट इंडियन मूवमेंट, अगस्त रिवॉल्यूशन। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता वाली कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा, महाराष्ट्र में संपन्न हुई बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। आंदोलन का नारा करो या मरो था। नारे का तात्पर्य था, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अंग्रेजों ने 8 अगस्त की रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, इसलिए यह आंदोलन दिशाहीन हो गया। नोट: गांधी जी को आगा खां महल पूना में नज़रबंद कर लिया गया। गांधी जी, पत्नी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की समाधि आगा खान महल के परिसर में स्थित थे। जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद पोर्ट जेल में बंदी बनाया गया। आंदोलन की विशेषता: भूमिगत रहकर आंदोलन की कमान जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा, आसिफ अली, सुचेता कृपलानी जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने संभाल ली। उषा मेहता ने मुंबई के पोएट ऑफ फ्रीडम नाम से रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया। जयशंकर नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। पहली बार भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर जन सहभागिता हुई। अभी तक कांग्रेस के केवल ब्रिटिश अधिकार वाले प्रांतों में ही आंदोलन का आह्वान किया था। विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने संगठन बनाकर विद्रोह किया। हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना ने आंदोलन का विरोध किया। आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। आंदोलन के दौरान देश में 3 स्थानों से समानांतर सरकार का गठन हुआ। तामलुक,
मिदनापुर तामलुक मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार जिसके सैन्य संगठन का नाम विद्युत वाहिनी था। सतारा महाराष्ट्र में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। लोक अदालतों लोक न्यायालयों की स्थापना की गई जिन्हें न्यायादान मंडल नाम दिया गया। यह इसे लंबे समय तक चलाने वाली समांतर सरकार थी। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की। ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। लुई फिशर गांधी जी के जीवनकार थे। ध्यान रखें, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर आंदोलन कहा था। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य गतिरोध को दूर करने के लिए दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया। इस फार्मूले में पाकिस्तान की स्थापना की एक तरह से पाकिस्तान की स्थापना को एक तरह से स्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव को गांधी का समर्थन प्राप्त था। नंबर 1, केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना में लीग कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। नंबर 2, विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत जनमत संग्रह द्वारा अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे। यदि बंटवारे का फैसला होता है तो रक्षा, वाणिज्य और दूरसंचार को एकीकृत केंद्र के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिन्होंने फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में शिमला समझौता कॉन्फ्रेंस 24 जून 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुए आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में नई ब्रिटिश सरकार का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान राष्ट्रवादियों और अंग्रेजों के मध्य संवादहीनता बनी रही। इस गतिविधि को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने सभी राजनीतिक दलों को शिमला कॉन्फ्रेंस में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान व अब्दुल कलाम आज़ाद को भेजा गया। मुस्लिम लीग ने इस कांग्रेस प्रतिनिधियों का विरोध सांप्रदायिक आधार पर किया कि मुस्लिमों की अकेली प्रतिनिधि उनकी पार्टी है, वह कांग्रेस को गैर मुस्लिम प्रतिनिधि को कॉन्फ्रेंस में भेजें। कांग्रेस को गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को कॉन्फ्रेंस में भेजे। इस पश्चात इस आशय को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया व लॉर्ड वेवेल ने कॉन्फ्रेंस के समापन की घोषणा कर दी। इस प्रकार गवर्नर जनरल ने अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को वोटों का अधिकार प्रदान कर दिया। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के सहयोग के बगैर अंग्रेज भारत में राजनीतिक प्रावधान नहीं निकाल पाए। 1945 से 1946 के आम चुनाव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1945 में भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। इस चुनाव में कांग्रेस ने समान सीटों पर एक अच्छा प्रदर्शन किया व मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु सरकार बनाने का बहुमत कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में सरकार बना ली और पंजाब में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और गठबंधन की सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होने से मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने इस रवैये से भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की, जिसके कारण बंगाल व बिहार में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। लॉर्ड वेवेल ने प्रयासों से मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की प्रतिनिधि लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, परंतु मुस्लिम लीग को कांग्रेस विरोधी नीति और वित्त मंत्री के असहयोग के कारण अंतरिम सरकार प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाई। रिन विद्रोह, बॉम्बे विद्रोह। भारतीय नाविकों ने भेदभावपूर्ण बर्ताव के विरोध स्वरूप 18 फरवरी 1946 को रिन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किया। आंदोलन का प्रारंभ बॉम्बे स्थित पानी के जहाज HMI हेमिज के नाविकों ने किया। विद्रोहियों ने MS खान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझौते पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना 1944। देश के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की सक्रिय भागीदारी की वकालत की। उद्योगपतियों
उद्योगपतियों का मानना था कि आधारभूत संरचना और भारी उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का निजी क्षेत्र के पास अभाव है, इसीलिए सरकारी निवेश से ही औद्योगिक विकास संभव है। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी में 20 फरवरी 1946 को घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसीलिए भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप का खाका तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। तीन सदस्यीय मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, मिशन के अध्यक्ष अलेक्जेंडर व स्टेफोर्ड क्रिप्स। मिशन के प्रस्ताव में पाकिस्तान की अवधारणा को स्थान नहीं दिया गया। कैबिनेट मिशन की 16 मई की योजना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1946 में घोषणा की कि वह भारत को जून 1948 तक छोड़कर चले जाएंगे। इस घोषणा के अनुसार भारत के भावी स्वरूप पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मिशन का अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया। अन्य सदस्य और वीसी अलेक्जेंडर थे। सिफारिशें। मिशन में मुस्लिम लीग की बंटवारे की मांग को स्वीकार करते हुए अविभाजित भारत की सिफारिश की। नंबर 1, भारत में सभी महासंघ पर विचार किया गया। संघीय सरकार और उसकी विधायिका के पास विदेश और दूरसंचार के विषयों में सीमित शक्तियां होंगी, अर्थात एक कमजोर केंद्र प्रस्तावित किया। सामुदायिक प्रतिनिधि को संकुचित किया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। नंबर 3, प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। समूह ए में मद्रास, यूपी, मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा। समूह बी में पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिम प्रांत और बलूचिस्तान। और समूह सी में असम, बंगाल को रखा गया। तीनों समूह अलग अलग बैठक कर संयुक्त संविधान की रचना करने को अधिकृत थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।